बेटा आपको पता है आपके पीरियोडिक में चैप्टर 2 बहुपद आ रहा है, चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आ रहा है और चैप्टर 15 प्रायिकता आ रहा है। चैप्टर 2 के अंदर बहुपद आपने पढ़ा कि बहुपद में चर होते हैं, अचर होते हैं और प्लस माइनस गुणा का निशान होता है। इनको मिलाकर बीजीय व्यंजक बनता है, यानी बीजीय व्यंजक में चर ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं वो चर होते हैं, अचर यानी संख्याएं, और ये निशान यूज होते हैं, इनको यूज करके हम व्यंजक बनाते हैं, वो बहुपद कहलाता है। बहुपद में चर की घात ना तो ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, आपको बहुत बार भी क्लास में भी बताया है कि बहुपद में चर की घात ना तो नेगेटिव होती है और ना भिन्न के रूप में होती है। भिन्न के रूप में मतलब ऐसे बटे के रूप में नहीं हो सकती, ठीक है। ना तो ऋणात्मक होती है ना भिन्न के रूप में होती है। किसमें? बहुपद में। किसकी घात? चर की घात। अब बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर है, घात के आधार पर, पद के आधार पर। घात के आधार पर रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, नाम से ही पता लग रहा है इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 1 होगी, इसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी और इसमें 3। पद के आधार पर एक पद, द्विपद, त्रिपद और लास्ट होता है बहुपद। बहुपद के अंदर ये सारे एक पद, द्विपद, त्रिपद में एक पद में एक पद होगा। ये ध्यान देना कि ये भी एक ही पद है। क्यों? क्योंकि 6x में 2x जुड़कर 8x बन जाएगा तो वो हो जाएगा एक पद। द्विपद में 2 पद होंगे और त्रिपद में 3 पद होंगे। पद किस निशान से अलग होते हैं? प्लस और माइनस के, ठीक है। बहुपद में बेटा सारे आते हैं, बहुपद में एक पद भी आता है, द्विपद भी आता है, त्रिपद भी आता है और उससे ज्यादा वाले भी आते हैं। उसके बाद आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, यानी जो आपको बहुपद दिया है उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी घात कहलाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 4 है तो 4, यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 1 है तो 1, और यहाँ कोई चर ही नहीं है तो उसकी घात भी नहीं है, इसलिए 0। गुणांक होता है गुणा में लिखा अंक। जिसका गुणांक पूछा है हमें देखना है उसके गुणा में क्या लिखा है। अब x³ तो यहाँ पर है ही नहीं तो उसका गुणांक हो गया 0। x के साथ गुणा में क्या लिखा है? -5, तो गुणांक हो गया -5। बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर रखकर चर का मान निकालते हैं। जिस भी बहुपद का शून्यक पूछा है उसको 0 के बराबर रख दो और जो चर है उसका मान निकाल लो। +4 दूसरी ओर गया -4 हो गया, +9 दूसरी ओर गया -9 हो गया, 2 यहाँ गुणा हो रहा है दूसरी तरफ भाग हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा गुणनखंड करना, कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से हम गुणनखंड कैसे करते हैं, द्विघाती बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। अब मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या होता है, बीच वाली संख्या को हम तोड़ते हैं इस तरीके से कि योग तो -4 आए और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो क्या लगा दोगे? 1 को -12 से गुणा करोगे माइनस का 12 आएगा। तो हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको जोड़े तो -4 आए, जिनको गुणा करे तो -12 आए। तो वो 2 संख्याएं हैं -6 और 2। इनको जोड़ेंगे तो -4 आएगा, इनको गुणा करेंगे तो -12। फिर हमने बीच वाली संख्या की जगह ये लिख दिया -6x + 2x। इसमें से हमने x कॉमन लिया, इसमें से हमने +2 कॉमन लिया। यहाँ निशान लगाना जरूरी है, ब्रैकेट दोनों में सेम आना चाहिए। यहाँ x-6 आया तो यहाँ पर भी x-6 आया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, कि हमें वापस ऊपर वाला मिलना चाहिए। जैसे +2 को x से गुणा करेंगे तो +2x आ जाएगा, +2 को -6 से गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो एक गुणनखंड बन गया x + 2, एक गुणनखंड बन गया x-6। ये इसका आंसर है। उसके बाद बहुत सारी सर्वसामिकाएं दी हैं, जैसे स्क्वायर वाली, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a² - b² a + b a - b, x + a x + b इसके बराबर होता है। मतलब ये सूत्र बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अगर आपको सूत्र याद है। फॉर्मूला लर्न है तो सिर्फ आपको तुलना कर कर a b या x y का मान निकालना है और यहाँ पुट कर देना है। 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। जैसे 99 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 - 1 या 90 - 9 भी लिख सकते हो। अगर आपने 90 - 9 का होल स्क्वायर लिखा है तो इसमें पहली सर्वसामिका लग जाएगी a + b होल स्क्वायर, जहां a हो जाएगा 90 और b हो जाएगा 9। अगर आपने 100 - 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो इसमें सेकंड सर्वसामिका लगेगी। अब अगर हम तुलना करें तो देखो a की जगह लिखा है 100, माइनस की जगह माइनस है, मैच हो रहा है, तो b का मान सिर्फ 1 होगा।
यहाँ आप गलती क्या कर देते हो कि आप b का मान -1 ले लेते हो। वो -1 नहीं होगा, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होता है, तो साइन मैच हो रहे हैं ना, तो b का मान हो गया आपका 1। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है, a² + b² - 2ab। a की जगह 100 लिख दिया, b की जगह 1। 100 का स्क्वायर यानी 100 को 100 से गुणा करना है, ना कि 100 को 2 से। तो जब हम 100 को 2 बार गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा। 10,000 में 1 जोड़ेंगे 10,001 और उसमें से 200 घटा देंगे तो 9,801। अब इसमें देखो, फोर्थ आइडेंटिटी की, फोर्थ सर्वसामिका की पहचान क्या है कि इसमें सिर्फ 2 ब्रैकेटों में पहले वाली संख्या सेम होगी, दूसरे वाली संख्या भिन्न होगी। सिर्फ पहला पद समान है, x की जगह क्या लिखा है यहाँ पर 2x, प्लस की जगह प्लस है, साइन मैच हो गए, a हम लेंगे 4, प्लस की जगह प्लस है, साइन मैच हो गए, b हम लेंगे 5। मान लो यहाँ माइनस लिखा होता तो साइन मैच नहीं होते, तब हम b का मान -5 लेते। फिलहाल साइन मैच हो रहे हैं तो a आपका 4 हो जाएगा और b आपका सिंपली 5 हो जाएगा। अब ये हमें रूल पता है कि इसका ये सूत्र होता है, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ हम 2x लिख देंगे, जहाँ जहाँ आपका a लिखा है वहाँ हम 4 लिख देंगे, जहाँ b लिखा है वहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ गुणा में x की जगह 2x और ये सॉल्व किया। अब इसको आगे हम और जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अलग, इन चरों की घात जो है वो अलग है। तो ये था कुछ चैप्टर 2 की रिवीजन। बेटा चैप्टर 13 के मैंने आपको सूत्र भेजे थे, वो सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि प्रश्न पढ़कर आपको ये पता हो कि ये कौन सी आकृति है, इसमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकालते हैं जब हम आकृति के सिर्फ बाहर बाहर की बात कर रहे हैं, आयतन जब हम उसके अंदर कितना आ सकता है तब हम आयतन निकालते हैं। प्रायिकता वाले चैप्टर में आपको बताया था प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता के क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखे हमेशा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का। प्रायिकता आपको बताई थी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू PE इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी जो प्रायिकता है कभी भी वो 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 से छोटी यानी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी यानी 2, 3, 4 या 1.5 ऐसा आंसर नहीं आ सकता। इसकी रेंज क्या हो गई, 0 से 1 के बीच में। 0 हो सकती है कब, जब कोई घटना असंभव है, जैसे हम ये कहें कि आज 25 फरवरी है, ये असंभव है। और अगर हम कहें आज 22 फरवरी है तो ये निश्चित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बाकी केसेस में हम कैसे निकालते हैं प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। जैसे एक बैग में 3 लाल और 5 हरी गेंदें हैं, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है 8, 3 लाल और 5 हरी। 8 में से लाल कितनी है 3, तो 3/8 और ग्रीन की क्या हो जाएगी 5/8। नीचे टोटल करना है, चाहे वो लाल है चाहे वो हरी है। लाल की पूछी है तो ऊपर लाल की संख्या लिख दोगे, हरी पूछा है तो ऊपर हरी की संख्या लिख दोगे। तो क्लास में आपको बहुत अच्छे से ये रिवाइज भी करवाया जा चुका है, तो बेटा अच्छे से पढ़ ले और पीरियोडिक अच्छे से अटेम्प्ट करें।